हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टॉक्योमेट्री और स्टॉक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। इस टॉपिक को भी समझने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। दैट मीन्स एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमारा मतलब क्या है। लोअर क्लासेस में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बोलता है कि एक केमिकल इक्वेशन को आप तभी बैलेंस्ड बोल सकते हो अगर जो आपके पास एटम्स जो हैं दोनों साइड पे जो सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे हर एक एलिमेंट के दोनों साइड पे। दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड पे जो आपके पास एक एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट हैं वही प्रोडक्ट साइड पे भी होने चाहिए। क्लियर। अगर आपके पास कोई रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट के जो एटम है से दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो उस टाइम पे उस जो इक्वेशन है उसको आप बोलोगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करिए। यहाँ पर आयरन के कितने हैं आपके पास है, कॉफिशिएंट 4 आ रहा है। दैट मीन्स टोटल आयरन के जो एटम है वो 4 है। इस साइड भी 4 आ रहे हैं। इस साइड ऑक्सीजन के कितने 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 6, और इस साइड भी कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। तो ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। सेकेंड की बात करते हैं, मैग्नीशियम के टोटल एटम्स कितने हैं 2, इस साइड भी 2 हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ भी 2 है, राइट साइड पे भी 2 है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थर्ड केस की बात करते हैं। यहाँ पे फोस्फरस के 4 एटम है और ऑक्सीजन जो है आपके पास 2 है। इधर फोस्फरस के 4 है और ऑक्सीजन के 10 है। क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसको जो बैलेंस करते हैं ना हमेशा, तो हम ट्रायल एंड एरर मैथड से बैलेंस करते हैं। क्लियर। अब उसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है इसको बैलेंसिंग करना। हमें फोस्फरस से काम नहीं है, हमें काम है ऑक्सीजन से। यहाँ पर है ऑक्सीजन 10 और यहाँ पर है ऑक्सीजन 2। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास जो है ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो P4 प्लस 5O2 गिव्स P4O10। ये क्या होगी, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। क्लियर। ये ध्यान रखिएगा, आप कभी भी इसका सब्सक्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये O2 है तो आप इसके आगे कॉफिशिएंट तो बेशक लगा सकते हो, पर इस चीज़ को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर इसको जो इस वैल्यू को चेंज कर देते हो, आप सब्सक्रिप्ट को चेंज कर देते हो, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है, एक और एग्जांपल से समझते हैं कि बैलेंसिंग एक्चुअली में करेंगे कैसे। ये तो बहुत सिंपल सा केस था। अगर हमें कंप्लीट बैलेंसिंग करनी पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे। तो हमने एग्जांपल लिया प्रोपेन का कंबशन। ठीक है। प्रोपेन इज अ कैटेगरी ऑफ एल्केन विथ 3 मेंबर्ड कार्बन। ठीक है। क्या फॉर्मूला बनेगा, C3H8, क्योंकि हमें पता है एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। प्रोपेन है, दैट मीन्स आपके पास कार्बन की जो वैल्यू है 3 है, तो C3H6+2 विच इज़ योर 8। ठीक है, C3H8। जब भी हम कंबशन की बात करते हैं, कंबशन मतलब आपने ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करानी। ठीक है। प्रोडक्ट्स हमेशा क्या बनेंगे, CO2 प्लस H2O। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंबशन की बात करते हो उसमें CO2 प्लस H2O ही बनेंगे प्रोडक्ट्स। क्लियर। अब इसी की रिएक्शन देखते हैं। हमने कंबशन रिएक्शन करी प्रोपेन की, तो रिएक्शन बनी C3H8+O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? देखिए यहाँ पे कार्बन है 3, यहाँ पे कार्बन है 1, यहाँ हाइड्रोजन है 8 और यहाँ हाइड्रोजन है 2। रिएक्टेंट साइड जो है ऑक्सीजन है 2 और प्रोडक्ट साइड अगर ऑक्सीजन की बात करते हो तो टोटल 3 है। दैट मीन्स ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस तो नहीं है, अनबैलेंस्ड है। अब बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो सबसे छोटा नंबर है ना उससे स्टार्ट करो। जैसे यहाँ कार्बन है 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन सबसे छोटा दिख रहा है, बट ऑक्सीजन इन 2 टर्म्स में इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में दोनों टर्म्स में ऑक्सीजन इंक्लूड हो रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे कार्बन से, क्योंकि कार्बन एक ही तरफ इंक्लूड हो रहा है। क्लियर। ये कुछ टिप्स होते हैं एक रिएक्शन को इजीली बैलेंस्ड करने के लिए। ठीक है, आप ऑक्सीजन से भी काम करोगे तो भी रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी, बट कुछ टिप्स हैं जो आपकी रिएक्शन को अप्रोच जल्दी कर देंगे। तो हम सबसे पहले कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन यहाँ पर 3 है और इधर कितने हैं 1 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये क्या बन गया, C3H8+O2 गिव्स 3CO2+H2O। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो दोनों साइड इंक्लूडेड है ना, तो हम सबसे पहला सबसे सिंपल तरीके पे जाएंगे। हाइड्रोजन कितने हैं 8 है और यहाँ कितने हैं आपके पास 2 हैं, तो क्या करेंगे, इस डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन बन गई हमारे पास। 4 से मल्टीप्लाई करने पे हाइड्रोजन बैलेंस्ड। अब बात आती है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। अगर हम रिएक्टेंट साइड देखें तो ऑक्सीजन है 2 और प्रोडक्ट साइड अगर देखें 3 × 2 विच इज 6 प्लस यहाँ पे तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व है 6 + 4 विच इज इक्वल टू 10। तो लेफ्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पे 10 है। क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा देंगे 5 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब देखते हैं क्या ये बैलेंस है या नहीं। कार्बन 3 है, कार्बन 3 है प्रोडक्ट में भी।
हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन राइट साइड में भी कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 10 ऑक्सीजन है, इधर से कितने होंगे, 3 × 2 6 + 4 विच इज़ 10। तो ये जो सारे है आपका बस ये एक प्रोसीजर होता है जब आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो। एक्चुअली आप इसको प्रोसीजर भी नहीं बोल सकते, हिट एंड ट्रायल मेथड बोल सकते हो, ठीक है। आप जो है कोफिशिएंट्स ऐड करते जाओ और आपके पास रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगी। बट ध्यान रखना ये सब्सक्रिप्ट्स जो हैं, ये जो आपके पास ये से लिखा हुआ है C3H8, ये 3 और 8 को आप चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप इसके आगे कोई ना कोई चीज़ 2 3 वैल्यू जो भी है बैलेंसिंग के लिए चाहिए वो ऐड कर सकते हो। क्लियर। अब बात करते हैं अपना जो टॉपिक है स्टॉक्योमेट्री एंड स्टॉक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब स्टॉक्योमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड से आया और 2 वर्ड का एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट इज स्टॉक्यन, इसका मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। दैट मीन्स कोई एलिमेंट की मेजरमेंट आपने करनी है। तो स्टॉक्योमेट्री का एक्चुअली जो काम का होता है वो मासेस और वॉल्यूम पे काम करता है। स्टॉक्योमेट्री हमें ये बताता है कि कितने मासेस जो हैं प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के, या कितनी वॉल्यूम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की किसी एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है। क्लियर। अब ये समझने से पहले कि कैसे हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना इन्वॉल्व हो रहा है या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना इन्वॉल्व हो रहा है एक रिएक्शन में, वो समझने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें बता क्या रही है, उससे क्या इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम निकाल सकते हैं। सपोज आपने एक रिएक्शन ली जहाँ पर आप मीथेन की कंबशन की बात कर रहे हो। दैट मीन्स कंबशन मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप रिएक्शन कर रहे हो। सो CH4 + O2 और प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, CO2 + H2O। तो आप इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, 1 मोल CH4 का रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ O2 के साथ, और 1 मोल CO2 का और 2 मोल्स ऑफ H2O बन रहे हैं। क्लियर। अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन लिखेंगे। देखिए CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O। अब इसको बैलेंस करना है हमने, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, देखिए होगी ना बैलेंस। हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ से आगे 2 यहाँ से आगे 4, तो कार्बन 1 है, ये बैलेंस्ड हो गई। तो जो मीथेन और डाइऑक्सीजन है, ये जो मीथेन और डाइऑक्सीजन है, ये दोनों आपके पास ऐसे लिखे हुए थे, गैसियस स्टेट में भी लिखे हुए थे। ये दोनों क्या हो गए, लेफ्ट साइड पे इंक्लूड है। तो लेफ्ट साइड पे जो चीज़ लिखी जाती है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड पे लिखी जाती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये एरो लगा रहे हो ना, इस एरो के जो लेफ्ट साइड है वो रिएक्टेंट है और राइट साइड पे जो है वो प्रोडक्ट है। अब ये जो सारे आपके पास चाहे रिएक्टेंट की बात कर रहे हो या प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, ये किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, क्योंकि हमने इसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, और G सिंबलाइज करता है स्टेट के बारे में, ठीक है। और G से मतलब गैसियस स्टेट। और अगर हम सॉलिड्स और लिक्विड की बात करते हैं तो सॉलिड के केस में S लिखते हैं, लिक्विड्स के केस में L लिखते हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास कॉफिशिएंट है, ये 2 जो हो गया O2 के लिए, या फिर जो 2 हो गया H2O के लिए, यही जो कॉफिशिएंट है इसी का ही नाम होता है स्टॉक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्लियर। दैट मीन्स कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे जो भी कॉफिशिएंट लगा रहे हो उस कॉफिशिएंट का नाम होता है स्टॉक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्लियर है ये चीज़। सो अब इस केमिकल इक्वेशन से हमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलती है और जो हमारे न्यूमेरिकल में भी काम आने वाली है वो ये वाली इन्फॉर्मेशन है। फिर से हम इसके लिए क्या करते हैं, अपनी रिएक्शन को लिखते हैं और देखते हैं। देखिए CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O, ठीक है, ये बन गया। और हमने इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 आ गया। क्लियर। अब देखिए 1 मोल जो है CH4 का वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ O2 के साथ, और क्या दे रहा है, 1 मोल CO2 का दे रहा है और 2 मोल्स जो है आपके पास H2O के दे रहे हैं। क्लियर। दैट मीन्स ये 1 मोल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 2 मोल्स के साथ, और क्या दे रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल्स ऑफ H2O। दूसरी तरफ से अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल जो है CH4 का वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ, और 1 मॉलिक्यूल CO2 का बना रहा है और 2 मॉलिक्यूल H2O के बना रहा है। क्लियर। अगर हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गैसेस की बात करें तो वॉल्यूम की बात करना ज़रूरी है। जब भी आप वॉल्यूम की बात करते हो तो 1 मोल जो है वो 22.7 लीटर के बराबर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर आप ले रहे हो, दैट इज़ NTP कंडीशन ले रहे हो, ठीक है। और जब भी आप मोल को रिलेट कर रहे हो ना वॉल्यूम के साथ, तो आप कंडीशन हमेशा मान के चलिए वो NTP ही होती है।
जब भी कॉफिशेंट्स की बात करें यहाँ पे, जैसे स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशेंट्स की आपने बात करी है, तो ये हम जनरली वैल्यू जो है वो मोल में ही लेते हैं। तो अब इस केस में हुआ क्या है, जो 1 मोल CH4 है वो किसके बराबर होगा, 22.7 लीटर के बराबर होगा। इसका मतलब 22.7 लीटर जो है CH4 का वो रिएक्ट कर रहा है कितने लीटर्स के साथ O2 के, क्योंकि O2 की जो वैल्यू है वो 2 है, दैट मीन्स 2 इंटू 22.7 लीटर विच इज़ कम आउट टू बी 45.4 लीटर। इसका मतलब 22.7 लीटर CH4 का वो रिएक्ट कर रहा है 45.4 लीटर ऑफ O2 के साथ, और क्या दे रहा है 22.7 लीटर ऑफ CO2। और क्योंकि यहाँ पर वाटर का भी जो कॉफिशेंट है वो 2 है, इसलिए 45.4 लीटर ऑफ H2O प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर। अब जो लास्ट पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मासेस की हम बात करते हैं, और ये मासेस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब मासेस में देखिए, अब इसका टोटल मास निकालो। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का हो गया 4, क्योंकि टोटल 4 हाइड्रोजन है, ईच हाइड्रोजन मास क्या होता है 1। क्लियर। तो 12 + 4 इक्वल टू 16, दैट मीन्स 16 ग्राम जो है CH4 का वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ। अब ऑक्सीजन की बात करो, एक ऑक्सीजन की बात करते तो कितना होता है 16, यहाँ पर है O2 दैट मीन्स 32, और आगे कॉफिशेंट है 2, तो दैट मीन्स 2 इंटू 32। क्लियर। दैट मीन्स 16 ग्राम CH4 का रिएक्ट कर रहा है 2 इंटू 32 ग्राम ऑफ O2 के साथ, और कितना CO2 दे रहा है। कार्बन की बात करते हैं, हमारे पास कार्बन का मास हो गया 12, ऑक्सीजन O2 का मास कितना हो गया, मैं अभी बताया कि एक सिंगल ऑक्सीजन का 16, और 2 का मास कितना हो गया 16 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 32। क्लियर। तो 12 + 32 विच इज इक्वल टू 44 ग्राम्स ऑफ CO2। और ये आपके पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो कितने 2 हाइड्रोजन प्लस 16 विच इज इक्वल टू 18, और कॉफिशेंट कितना है 2, तो 2 इंटू 18। क्लियर। दैट मीन्स 16 ग्राम जो है CH4 वो रिएक्ट कर रहा है 2 इंटू 32 ग्राम ऑफ O2 के साथ, और क्या दे रहा है 44 ग्राम ऑफ CO2 और 2 इंटू 18 ग्राम ऑफ H2O। अब इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता चला, इन सारे रिलेशंस को हम एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मास के बारे में बात कर ली, हमने मोल्स के बारे में बात कर ली, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर ली। सपोज फर्स्ट हमने बात की थी मोल्स के बारे में, सेकंड हमने बात की थी मॉलिक्यूल के बारे में, थर्ड हमने मोल को रिलेट किया था वॉल्यूम के साथ, और फोर्थ हमने बात कर ली मासेस के बारे में। इसका मतलब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप ये इंटर कन्वर्जन कर सकते हो विच इज़ योर मास मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर। और एक और चीज़ ध्यान रखना जो न्यूमेरिकल में काम आ सकती है, वो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। अब करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट इज प्रॉब्लम 1.3, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। जब आपने 16 ग्राम ऑफ मीथेन का कंबशन किया तो अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो ग्राम में है वो प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो आपने बताना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहली चीज़, मीथेन का कंबशन करते हैं। CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O। बैलेंसिंग अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस रिएक्शन की, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो 1 मोल ऑफ CH4 है ना वो आपके पास क्या दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ मासेस की बात करें तो यहाँ पर CH4 का जो मास है वो कितना हो गया, 12 + 4 विच इज़ इक्वल टू 16 ग्राम। अगर एक मोल, ध्यान से समझिए, एक मोल अगर CH4 जो है वो 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, और एक मोल का जो मास है CH4 के केस में वो 16 ग्राम आ रहा है, एक मोल का जो मास है आपके पास इन केस ऑफ वाटर कितना आएगा, H2O। देखिए 16 + 2 विच इज़ इक्वल टू 18। क्लियर। तो दैट मीन्स एक मोल अगर आपके पास CH4 का जो मास आ रहा है वो आ रहा है 16 ग्राम, एक मोल जो है वाटर का मास आपके पास आ रहा है 18 ग्राम, और हमने ये बोला इस इक्वेशन को देख के कि एक मोल CH4 जो है वो 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है H2O के, दैट मीन्स जो मास है वो कितना होगा 18 × 2 विच इज़ इक्वल टू 36 ग्राम। क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को पहले बैलेंस्ड करना है, फिर मासेस के बारे में बात करनी है। Next problem is problem 1.4. How many moles of methane are required to produce 22 gram of CO2 after combustion? That means आपने मीथेन का combustion किया, कितने मोल्स जो है मीथेन के चाहिए होंगे अगर आपने 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और स्टार्टिंग से ही हम मीथेन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, तो होपफुली अब आप बहुत ईजिली लिख भी पाओगे। अब देखते हैं हमें क्या करना है।
अब फिजिकल में ना एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो आपको डाटा गिवन है और जो आपको वैल्यू निकालनी है, अगर आप इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढ पाए ना, तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को अप्रोच भी कर पाओगे और बहुत इजीली उसका आंसर भी निकाल पाओगे। हमें निकालना है मोल्स ऑफ मीथेन और डाटा में गिवन है CO2 का। इसका मतलब हम मोल्स से पहले रिलेट करेंगे। अगर हम इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 जो है वो देगा आपको 1 मोल ऑफ CO2। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ CH4 ऑन रिएक्शन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO2। इसका मतलब 22 ग्राम CO2 के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वही नंबर ऑफ मोल्स जो है CH4 के लिए होंगे। अब हमने काम क्या करना है, CO2 22 ग्राम CO2 के लिए एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स आएंगे कितने वो देखने हैं। उसके लिए देखिए, अगर हम मासेस से रिलेट करते हैं तो 1 मोल जो है आपके पास CO2 का वो किसके बराबर होगा, इसका जो मास ग्राम में है, और CO2 का मास ग्राम में क्या होगा, कार्बन का मास होगा 12, 2 ऑक्सीजन है तो मास कितना होगा 32, तो 12 + 32 विच इज इक्वल टू 44 ग्राम। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ CO2। हमें बात करनी है 22 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो ऐसे देखते हैं 44 ग्राम ऑफ CO2 में जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं वो 1 आ रहे हैं, तो 1 ग्राम CO2 में कितने आएंगे 1/44, और 22 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे 1 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 22, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ 0.5। क्लियर। इसका मतलब 22 ग्राम ऑफ CO2 में जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं वो 0.5 आ रहे हैं, और हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ये देखा था कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है CH4 का और CO2 का सेम है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स जो है CO2 में प्रोड्यूस्ड होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू जो है CH4 के लिए होगी। इसका मतलब जो कितने मोल्स आपके पास प्रोड्यूस्ड होंगे 0.5 मोल्स जो है मिथेन के प्रोड्यूस्ड होंगे, या 0.5 मोल्स ऑफ मिथेन जो है वो चाहिए होंगे कब, जब आप 22 ग्राम ऑफ CO2 की कंबशन कर रहे हो। सो 0.5 मोल्स आपके पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सो होपफुली आपको आज वाला टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टाइम जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ योर लिमिटिंग रिएजेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।